नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे आज कि आपका जो जीवन साथी है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी, उसका जो स्वभाव है कैसा होना चाहिए, उसका जो रंग रूप कैसा होगा, उसके गुण कैसे होंगे, किस प्रकार की क्वालिटीज उसके अंदर होंगी, तो ये सब हम आप आज को बताएंगे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह 3 बातें यहाँ कहना चाहूँगा कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल है उस पर भी क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। और इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो पति पत्नी है उसका स्वभाव कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, उसका जो चरित्र है वो किस प्रकार का होगा। और मैंने जो वीडियो अपलोड कर रखे हैं ज्योतिष के विभिन्न टॉपिक पर, तो आप लिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए मेन टॉपिक पे लौटते हैं और आपको बता दें आपकी जो पति या पत्नी है उसका जो रंग रूप स्वभाव गुण कैसे होंगे। आइए इस बहुत ही सरल और आसान विधि से आपको समझाते हैं। तो आप अपनी अपनी लगन कुंडली को खोल लीजिए। जो भी आपकी लगन कुंडली है D1 चार्ट, उसको आपको देखना है। सबसे पहले तो नमाज के जो चार्ट है उसको भी खोल लीजिए। D1 और D9 चार्ट आपको दोनों देखने हैं और दोनों जो चार्ट हैं उसके अंदर आपको 7th हाउस देखना है। जैसे ये 7th हाउस, ये फर्स्ट हाउस होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये 7th हाउस होता है। तो 7th हाउस आपको देखना है। 7th हाउस देखेंगे, उसका जो उस हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है ये देखना है आपको। दोनों कुंडलियों के अंदर देखिए, आपकी लगन कुंडली के अंदर और नमाज कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह 7वें हाउस के अंदर 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, उसकी प्लेसमेंट किस ग्रह की है। यदि एक ग्रह बैठा हुआ है और वो ग्रह सूर्य है, स्टार्ट सूर्य से करते हैं क्योंकि सूर्य जो ग्रहों का राजा होता है, तो सूर्य ग्रह से स्टार्ट करते हैं। सूर्य यदि आपकी 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, लगन कुंडली के अंदर और नमाज कुंडली के अंदर, दोनों में इसमें किसी भी कुंडली के अंदर बैठा हुआ है, D9 चार्ट और D1 चार्ट के अंदर, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो जीवन साथी होगा वो बहुत तेजस्वी प्रतापी होगा और बहुत प्रभावशाली होगा। उसका जो व्यक्तित्व जो है बहुत प्रभावशाली होगा, लोग उसका मान सम्मान करेंगे, बहुत तेज होगा उसके अंदर। और उसका जो स्वभाव है गर्म होगा, बात बात पर उसको गुस्सा आएगा और बात बात पर आपको सुना देगा। खासकर ये जो बातें होंगी वो दूसरों के साथ भी होंगे और पति या पत्नी दोनों के साथ हो सकती हैं। यानी कि वो अपनी पति है तो पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करेगा और पत्नी है तो वो अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार करेगी, यदि सूर्य 7th हाउस के अंदर 7वें हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो। और उसको जो है ब्राउन कलर ज़्यादा पसंद होगा और नेतृत्व करने की जो उसकी आदत होगी, हर बात में नेता बनने की पहल करेगा वो, इस प्रकार का उसका स्वभाव होगा। और रंग देखें तो उसका जो रंग है वो गोरा होना चाहिए, साथ में थोड़ा सा ब्राउन कलर भी मिक्स होगा उसके रंग रूप के अंदर। और उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती होगी, गुस्से वाला होगा, घमंडी होगा, अपना मतलब अहंकारी होगा मतलब वो, और अपने आप को बहुत कुछ समझता होगा यदि सूर्य 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो ये तो हमने आपको बता दिया सूर्य ग्रह के बारे में। यदि 7वें हाउस के अंदर, अभी सूर्य ग्रह के बारे में बताया, सूर्य यदि आपके 7वें हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो उसका जो मैंने सारी बातें बताई वो आप पर लागू होंगी। अब हम आपको चंद्र ग्रह के बारे में बताएंगे कि चंद्र ग्रह आपके यदि 7वें हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो आपकी पति या पत्नी का स्वभाव कैसा होगा। चंद्र आपके लगन कुंडली के 7वें घर के अंदर और नमाज कुंडली के 7वें घर के अंदर बैठा हुआ है या दोनों में से किसी कुंडली के अंदर बैठा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो जीवन साथी होगा वो चंचल होगा, बहुत सुंदर होगा, रंग उसका गोरा होना चाहिए, साफ होना चाहिए और
बहुत ही मतलब बातूनी होगा और कई कलाओं से निपुण होगा। मतलब उसको कई प्रकार की, मतलब गाने में भी पारंगत होगा, प्रोफेशनली नहीं गाता होगा तो वैसे भी गाता होगा, घर के अंदर गुनगुनाता होगा बात बात पर। मतलब कोई यदि पत्नी है तो किचन में काम कर रही है तो वो किचन में काम करती हुई गुनगुना रही होगी। यदि पति है रास्ते में जा रहा है, गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी चलाते हुए गाता रहेगा। मतलब इस प्रकार की कई कला जगत से संबंधित कई प्रकार की प्रतिभा होंगी। उसको प्यास बहुत लगती होगी यदि चंद्र सातवें हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो। और जो है उसका जो स्वास्थ्य है वो घटता बढ़ता रहेगा, मतलब कभी स्वस्थ रहेगा और कभी जो है बीमार पड़ जाएगा बात बात पर। मतलब संवेदनशील होगा उसका जो बॉडी होगी, और वो जो है बात बात पर जो है रूठ जाने वाला होगा और फिर अपने आप ही मान जाता होगा। उसको ज़्यादा मनाने की जरूरत भी नहीं होगी क्योंकि उसका जो स्वभाव है चंद्र के कारण चंचल होगा। और यदि वो पति है तो उसकी जो रुचि है वो स्त्रियों के अंदर होगी, और पत्नी है तो उसकी जो स्त्री है पुरुष जो होते हैं उनके अंदर होगी। वो अपने पति के अतिरिक्त जो है अन्य पुरुषों के अंदर रुचि लेंगी और उनसे हो सकता है कि किसी प्रकार का संबंध भी बना सकती हैं। इसी प्रकार पति यदि है तो वो जो है चंद्र के बैठने के कारण वो प्राय स्त्रियों के अंदर रुचि लेगा और उनसे संबंध बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो चंद्र होता है वो तृप्त नहीं होता है एक स्त्री या एक पुरुष से। वो जो है वो चंचल होता है और वो अपना जो संतुष्टि के लिए, यौन संतुष्टि के लिए, अपना सेक्स रिलेटिव जो उसकी जो चाहते होती हैं, डिमांड होती हैं, उनकी संतुष्टि के लिए वो एक से अधिक संबंध स्थापित करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप यदि पति हैं और आपकी पत्नी के अंदर इस प्रकार का कोई चंद्र ग्रह बैठा हुआ सप्तम भाव में, तो आप समझ जाइए, सावधान हो जाइए। और यदि पत्नी है कोई तो वो भी समझ सकती है कि उसका पति कैसा होगा। तो आपको ध्यान देना है अपने पति या पत्नी की तरफ। और जो आपका जो वो तो बता ही दिया मैंने कि कला जगत में निपुण होगा, मतलब हो सकता है प्रोफेशनली व्यावसायिक तौर के रूप में वो कलाकार हो या नहीं होगा, तो मतलब घर बगीचे के अंदर जहाँ भी टहलेगा तो वो गुनगुनाता होगा। कई प्रकार की उसके अंदर कला जगत की प्रतिभाएं होंगी, टैलेंट होगा। रंग गोरा मैंने बता ही दिया है। और अब जो बताएंगे आपको वो मंगल ग्रह के बारे में बताएंगे कि मंगल आपकी 7वें हाउस के अंदर बैठा हुआ है, कुंडली के लगन कुंडली और नमाज कुंडली के अंदर। तो आपका पति या पत्नी कैसा होना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी लगन कुंडली के अंदर यदि मंगल बैठा हुआ है 7वें हाउस के अंदर, लगन कुंडली और नमाज कुंडली दोनों के अंदर आपको देखना है। उसके अंदर यदि मंगल ग्रह बैठा हुआ है 7वें हाउस के अंदर, तो आपकी जो पति या पत्नी जो भी होगा वो गुस्से वाला होगा। रंग उसका जो है मतलब ब्राउन कलर का होना चाहिए, और उसकी जो आंखें होगी बहुत प्रभावशाली होगी और आंखें ज़्यादातर लाल ही रहेंगी उसकी। और उसको गुस्सा बहुत आएगा और बहुत ही वो कहते हैं हिंसात्मक प्रवृत्ति होगी उसके अंदर। किसी की सुनेगा नहीं, अपनी मनमानी करेगा और बात बात पर लड़ने के लिए तैयार रहेगा। तो जो भी जिसके भी सप्तम भाव में है उनका जो जीवन साथी है वो इस प्रकार का होगा, और वो अपने पति या पत्नी का जीवन जो है बहुत ही दूभर कर देगा जीना। इस प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं यदि सप्तम हाउस के अंदर मंगल ग्रह बैठा हुआ है तो। बहुत पराक्रमी होगा, हर समय लड़ने के लिए तैयार रहने वाला, हर समय दूसरों को सुना देने वाला। और ऐसे जातकों के अंदर जो होता है दूसरों की रक्षा करने की जो भावना होती है वो कुट कुट के भरी होती है। ये ना सिर्फ अपने लिए लड़ते हैं बल्कि समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, गली की समस्याओं के लिए, परिवार की समस्याओं के लिए भी लड़ पड़ते हैं, बिना ये सोचे समझे कि आगे इसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि ये परिणाम पर विचार नहीं करते हैं, ये इनको गुस्सा बहुत आता है। कोई भी गलत बात होती देखते हैं तो फटाफट निर्णय कुछ सोचते नहीं है, बस एक्शन कर देते हैं। और ऐसे यदि हम प्रोफेशन के हिसाब से बात करें तो ऐसा जातक यदि आप यदि पति हैं और आप की पत्नी की अंदर बैठा हुआ है, ये कुंडली के अंदर बैठा हुआ है मंगल ग्रह, तो आपकी पत्नी की जो है खेलों के अंदर रुचि हो सकती है
और यदि आप पत्नी हैं और आपकी पति की कुंडली के अंदर मंगल ग्रह बैठा है तो आपका जो पति है वो एक खिलाड़ी भी हो सकता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसमें खेलों में बहुत रुचि होगी। जमीन से जुड़े ये जितने भी व्यवसाय होते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का, खदानों का, भट्टी जिसमें इस्तेमाल करते हैं होटल वगैरह के अंदर, ढाबा वगैरह के अंदर, ऐसा व्यवसाय उसका हो सकता है। और उसका जो रंग तो मैंने बता दिया कि ब्राउन कलर का होना चाहिए, और स्वभाव बता ही दिया। तो आप चेक कर लीजिए कि आप कितना सही बैठ रहा है ये मेरा प्रेडिक्शन। अब हम जो बात करेंगे वो बुध ग्रह के बारे में बात करेंगे कि बुध ग्रह यदि आपके 7वें हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो आपकी पति या पत्नी का स्वभाव कैसा होना चाहिए। बुध ग्रह मरकरी यदि आपकी 7वें हाउस के अंदर, यानी कि लगन कुंडली की 7वें हाउस के अंदर और नमाज कुंडली की 7वें हाउस के अंदर बैठा हुआ है, 7वें हाउस के अंदर बैठा हुआ है, 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो आपको ये समझना है कि आपका जो जीवन साथी होगा वो बहुत सुंदर होगा, हमेशा जवान दिखने वाला, युवा राजकुमार की तरह दिखने वाला, या पत्नी है तो राजकुमारी की तरह दिखने वाली होगी, और मल्टी टैलेंटेड, कला जगत से संबंधित उसके अंदर जो है प्रतिभाएं होंगी, उसके अंदर टैलेंट होगा। हो सकता है वो प्रोफेशनल उसका हो, वो कला जगत से संबंधित हो, सिनेमा जगत से संबंधित हो, और वो है एक कलाकार हो, और यह हो सकता है कोई दिमागी कार्य करने वाला हो, जैसे बैंक में नौकरी होगी, सेल टैक्स में विभाग में नौकरी हो गई, और बिजनेस करने वाला हो सकता है आपका पति या पत्नी। तो ये सब आप बातें आपको प्रोफेशन के हिसाब से चेक करनी है। रंग साफ गोरा होना चाहिए उसका, और गुण कला जगत से संबंधित टैलेंटेड होगा, और बातों नहीं होगा, बात करने में बहुत होशियार होगा, उसकी जो बौद्धिक प्रतिभा है वो बहुत निखरी हुई प्रतिभाशाली होनी चाहिए, और व्यवहार कुशल होना चाहिए। वो मतलब अपना जो प्रोफेशन, जो भी व्यवसाय वो बिजनेस करेगा उसके अंदर बहुत पारंगत होगा, दक्ष होगा, प्रवीण होगा, उसके अंदर एक तरह से एक्सपर्ट होगा पैसे कमाने के अंदर, बातचीत करने के अंदर, और अपना जो है सिक्का चला लेगा, कैसे भी खोटी चीज को भी अच्छी चीज बचाकर बेच देगा। ऐसा व्यक्ति बहुत दिमागी होता है, यह आपको देखना है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया कि मल्टी टैलेंट होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए, रंग साफ होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, और बिजनेसमैन, बैंक के अंदर नौकरी, इस प्रकार उसका जो है प्रोफेशन हो सकता है। अब हम आपको गुरु ग्रह के बारे में बताएंगे। तो गुरु ग्रह यदि 7वें हाउस के अंदर बैठा हुआ है, बृहस्पति, जुपिटर, दोनों कुंडलियों के अंदर आपको देखना है, नमाज कुंडली के अंदर भी और लगन कुंडली के अंदर देखिए, दोनों कुंडलियों के अंदर आपकी जो है उसमें 7th हाउस के अंदर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। यदि जुपिटर बैठा हुआ है तो आप जान लीजिए कि आपका जो जीवन साथी है, पति या पत्नी, वो बहुत धार्मिक स्वभाव का होगा, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, यानी कि जवानी के अंदर भी बड़े बूढ़ों की तरह बातें करने वाला होगा, हमेशा शिक्षा ज्ञान की बातें करेगा, आपको हमेशा शिक्षा देता रहेगा, बात बात पर टोकता रहेगा कि आप ऐसा मत करिए, वैसा करिए, ऐसा मत करिए, वैसा करिए, हर बात पर टोकने वाला होगा, आपको ज्ञान देने वाला होगा, और धार्मिक बातें करने वाला, धर्म कर्म में बहुत आस्था रखने वाला, और उसका जो रंग है वो साफ होना चाहिए, और जवानी के अंदर ये एक वृद्ध जो स्वभाव होता है, बुढ़ापे वाला स्वभाव उसके अंदर आ जाएगा, और हो सकता है वो दिखने में भी कोई खास ज़्यादा सुंदर ना हो, लेकिन रंग उसका साफ होगा, एट्रैक्शन उसके अंदर इतना नहीं होगा, चेहरे के अंदर एक मतलब जो खिंचाव होना चाहिए चेहरे के अंदर, जो लोगों को अपने और अट्रैक्ट कर सके, खींच सके, एक आकर्षण नहीं होगा उसके चेहरे के अंदर, वो आपको ध्यान रखना है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, आप अपने अपने हिसाब से चेक कर लीजिए, देख लीजिए। और उसका जो प्रोफेशन हो सकता है, प्रोफेशन के हिसाब से बात करें तो वो हो सकता है एक वकील हो सकता है, एक टीचर हो सकता है, एक जज हो सकता है,
और धर्म कर्म से जुड़े काम करने वाले, पुस्तक बेचने वाले, धार्मिक पुस्तकों की दुकान करने वाले, पंडित पुजारी, ये सब व्यवसाय उसके हो सकते हैं। और पत्नी है तो वो अपने घर के अंदर इस प्रकार के कार्य कर सकती है, मतलब धार्मिक पूजा पाठ करना, धर्म कर्म में ज़्यादा रुचि लेना, यदि वो प्रोफेशन के हिसाब से नहीं करती है तो ये सब मैंने आपको गुरु ग्रह के बारे में बता दिया। अपना अपना हिसाब से चेक कर लीजिए। अब हम आपको शुक्र ग्रह के बारे में बताएंगे कि शुक्र ग्रह यदि आपके कुंडली के 7वें हाउस के अंदर बैठा हुआ है, 7th हाउस के अंदर, तो आपकी पति या पत्नी का जो स्वभाव है वो कैसा होना चाहिए। यदि शुक्र ग्रह विनस आपकी कुंडली के लगन कुंडली के और नमाज कुंडली के 7वें हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो पति या पत्नी है बहुत ही चंचल स्वभाव की होंगी। कला जगत से संबंधित जितने भी प्रतिभाएं होती हैं, गायन, वादन, नृत्य, डांस और लेखन से संबंधित, मतलब हर प्रकार की कला जगत से संबंधित कलाएं उसके अंदर होंगी। और वो बहुत ही दिखने में सुंदर, सबसे सुंदर होना चाहिए। मतलब आसपास जितने भी आपके हैं गली मोहल्लों में, आप अपने जीवन साथी को चेक कर लीजिए, आपका जीवन साथी उनके मुकाबले बहुत सुंदर होगा, दिखने में बहुत ही आकर्षक होगा, अपनी तरफ खींचने वाला होगा दूसरों को। और विपरीत लिंगी जो जितने भी होते हैं वो उसकी तरफ अपने आप खींचते चले जाएंगे, उसको कोई विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपका यदि पति या पत्नी है तो आप चेक कर लीजिए कि आपका जो पति या पत्नी है बहुत ही सुंदर है और दूसरे लोग जो हैं विपरीत लिंगी वो उसकी तरफ अपने आप खींचते चले जाते हैं, बात करने के लिए तरसते हैं उससे। तो आपको ध्यान रखना है अपने पति या पत्नी का कि वो जो है गलत संगत में ना चला जाए और दूसरे जो विपरीत लिंगी है उस पर जो अपना वो प्रभाव न जमा लें। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो कार्य जो होंगे वो प्रोफेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका पति या पत्नी यदि की कुंडली के अंदर यदि शुक्र 7वें हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो उसके जो कार्य होंगे वो सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, ब्यूटी पार्लर हो गया है, कला जगत से संबंधित ये जो इंस्ट्रूमेंटल जो होते हैं बेचने वाले हो गए हैं, और शुक्र ग्रह से जितने भी संबंधित व्यवसाय होते हैं वो सब करने वाला होगा। कोई कलाकार, नाटक करने वाला, एक्टर हो सकता है, डांसर हो सकता है, सिंगर हो सकता है, इस प्रकार का व्यवसाय करने वाला हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोनों कुंडलियों को आपको चेक करना है, नमाज कुंडली और लगन कुंडली। अब हम आपको शनि ग्रह के बारे में बता देते हैं कि शनि ग्रह यदि आपकी लगन कुंडली और नमाज कुंडली के 7वें हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो आपकी पति या पत्नी का स्वभाव कैसा होना चाहिए। यदि शनि आपकी लगन कुंडली D1 चार्ट और D9 चार्ट के अंदर बैठा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो जीवन साथी है बहुत ही आलसी होगा, दिखने में कोई विशेष आकर्षण उसके अंदर नहीं होगा, जवानी में बूढ़ों की तरह दिखेगा, वृद्धों की तरह दिखेगा, और लेकिन मेहनती होगा, आलसी होगा लेकिन फिर भी मेहनती होगा। यदि कोई काम करने लग गया तो फिर वो करता ही जाएगा और हर बात को विलंब से करेगा, हर कार्य को विलंब करेगा उसके अंदर, और हट्टी होगा, मतलब किसी की सुनेगा नहीं। उसके जो अपने पिता से जो संबंध है वो अच्छे नहीं रहेंगे। आपका जो भी पति या पत्नी है उसके अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, पिता से हमेशा अनबन रहेगी, और माता से संबंध अच्छे रहेंगे, उसके पिता के मुकाबले बहुत बेहतर रहेंगे। और जो यदि शनि ग्रह बैठा हुआ है आपकी 7वें हाउस के अंदर, 7वें हाउस के अंदर, तो आप समझ लीजिए कि आप जो हैं शनि ग्रह से संबंधित व्यवसाय करने वाले, आपका जो जीवन साथी है वो शनि ग्रह से संबंधित व्यवसाय करने वाला हो सकता है। शनि ग्रह से संबंधित लोहे से संबंधित व्यापार करने वाले, चमड़ा से संबंधित व्यापार करने वाले, चप्पल जूतों की दुकान करने वाले, और ये खदानों से संबंधित, कोयलों से संबंधित व्यापार करने वाले, इस प्रकार के व्यापार करने वाले हो सकते हैं। और आपका जो पति या पत्नी है वो कोई किसी न्यायालय के अंदर जज भी हो सकता है, न्यायाधीश भी हो सकता है। ये सब आपको देखना है।
तो स्वभाव बता दिया। रंग बता देता हूँ, रंग होना चाहिए उसका काला, मतलब ब्राउन काला दोनों को मिक्स कर लीजिए तो इतना ही, ऐसा ही कलर आएगा उसका। तो आप सब अपना अपना हिसाब से चेक कर सकते हैं। और ये भी बता देता हूँ कि शनि 7वें हाउस के अंदर बैठता है तो वैवाहिक जीवन है वो सुखी नहीं रहता है। आमतौर पर जो है तलाक हो जाता है, या पत्नी पत्नी में बिना तलाक हुई ही दूरी हो जाती है। एक से अधिक विवाह कराने के लिए भी जिम्मेदार है, यह आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो खतरे के अंदर है, उसकी खतरे की घंटी बज चुकी है यदि शनि आपकी 7वें हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो यह आपको अच्छी तरह से जानना है। तो आगे बढ़ते हैं। और अब बचे हैं 2 ग्रह, राहु और केतु। तो सबसे पहले राहु के बारे में जान लेते हैं। 7 ग्रह माने जाते हैं ज्योतिष के अंदर जो मेन ग्रह होते हैं, लेकिन 2 छाया ग्रह हैं प्लेनेट। तो जो छाया ग्रह हैं उनके बारे में पता कर लेते हैं, क्योंकि ये भी अपना प्रभाव रखते हैं। तो राहु के बारे में जान लेते हैं। राहु जो ग्रह होता है दोस्तों बहुत ही प्रभावशाली होता है, बहुत ही दिमागी होता है। तो ये जो आपकी पत्नी या पत्नी के अंदर ये गुण अपने आप देगा। तो आपका जो भी पति या पत्नी है, यदि राहु ग्रह आपके 7वें हाउस के अंदर बैठा हुआ है, लगन कुंडली के अंदर और नमाज कुंडली के अंदर, दोनों के अंदर आपको चेक करना है। यदि एक में भी बैठा हुआ है तो प्रभाव आ जाएगा, कम आएगा लेकिन आ जाएगा। तो आपका जो भी पति या पत्नी होगा, यदि राहु बैठा हुआ है 7वें हाउस के अंदर, तो वो जो है जासूसी दिमाग रखने वाला होगा और बहुत घमंडी होगा, किसी की सुनेगा नहीं, अपनी मनमानी करेगा और बहुत पहुंचा हुआ होगा। जिस कोई भी यदि वो काम करेगा तो उसकी जो है ऊंचाई, निचाई और ऊंचाई दोनों नाप देगा उसकी, यानी कि ना किसी से कम नहीं होगा। चाहे उसको एज ए प्रोफेशनल इतनी सफलता ना मिले, लेकिन जो है उसकी जो फील्ड की जो भी नॉलेज होगी वो बहुत ज़बरदस्त होगी। और हर रहस्य, कोई भी रहस्य उसके सामने रहस्य नहीं रहेगा, कोई भी जो गुप्त बात है उसके सामने गुप्त नहीं रहेगी। जिस फील्ड से जुड़ेगा उसकी जो रहस्य है, जो गुप्त है, वो सब खोल देगा वो। तो ऐसे जातकों को कोई भी बात बतानी नहीं चाहिए आपको भूल कर भी। आपकी यदि पति या पत्नी की कुंडली के अंदर राहु बैठा हुआ है तो आप कोई भी बात उसको अपनी ना बताएं, क्योंकि उसको तो एक एविडेंस हाथ लग जाए तो फिर वो सारे एविडेंस निकाल देता है। इसलिए बहुत सावधान रखना है। यदि आप अपने पति या पत्नी से बचना चाहते हैं, उसके जो जासूसी दिमाग से बचना चाहते हैं, तो उससे कोई बात शेयर ना करें, कोई जो भी विशेष टॉपिक हो तो। और नेचर जो होना चाहिए उसका वो मैंने बता दिया कि घमंडी, अहंकारी, बहुत पहुंच रखने वाला, बहुत पहुंचा हुआ, बहुत शाना होता है ऐसा जातक। और रंग रूप उसका जो है वो राशि के हिसाब से भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये है ना राशि के हिसाब से भी अपने आप को डाल लेते हैं, क्योंकि इनकी कोई विशेष राशि नहीं होती है। तो ये आप देख लीजिए कि आपके 7वें हाउस में कितना नंबर लिखा हुआ है। यदि शुभ ग्रह की राशि है, जैसे बुध की राशि हो गई, गुरु ग्रह की राशि हो गई, चंद्रमा की राशि हो गई, शुक्र ग्रह की राशि हो गई, तो आपका जो जीवन साथी है वो जो है वो उसका जो रंग है गोरा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, लेकिन चेहरा जो है वो थोड़ा ब्राउन कलर का होना चाहिए उसका। और उसको जो सर में दर्द रहना चाहिए, यदि राहु जो है बैठा हुआ है तो सर में जो है दिमाग में है वो दर्द रहना चाहिए उसके, क्योंकि राहु जो है वो सर में दर्द करता है। तो ये आप चेक कर लीजिए इस हिसाब से। और राहु जो है वो 2 शादियां कराने के लिए भी जिम्मेदार है, 2 क्या 3 भी शादियां करा देता है कभी कभी, क्योंकि इसको जो है घर तोड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है जहाँ भी बैठता है। तो 7वें हाउस में बैठता है तो 2-3 शादियां तो ये पक्की करा देता है। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यदि राहु ग्रह बैठा हुआ है आपके 7वें हाउस के अंदर, लगन कुंडली और नमाज कुंडली के अंदर, आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो है आपकी 2 या 3 शादियां करवा सकता है। और पहली पत्नी, ये जरूरी नहीं है कि तलाक ही हो सकता है, वो आपकी पत्नी एक्सपायर भी हो सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपकी पत्नी की, पति या पत्नी की आयु दोनों को खतरा है, ऐसे समझ लीजिए। और तलाक तो पक्का मान के चलिए कि आपकी 2 या 3 शादियां तो होनी ही होनी चाहिए। तो ये मैंने बता दिया। और प्रोफेशन इनका कोई विशेष होता नहीं है, ये जिस राशि में बैठते हैं ना उसी हिसाब से उनका जो प्रोफेशन हो जाता है। तो वो आपको अलग से विचार करेंगे किसी और टॉपिक के अंदर, लेकिन यहाँ पर विचार नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका कोई स्वतंत्र व्यवसाय नहीं होता है राहु केतु का। तो अब केतु बचा है, उसका भी बता देते हैं आपको।
जो केतु ग्रह होता है वो दोस्तों बहुत, उसके अंदर जो है दिमाग नहीं होता है, उसका जो सर नहीं होता है। आपको पता ही है कि सागर मंथन हुआ था, उसमें फिर राहु केतु का निर्माण हुआ था। राहु था, उसका जो अमृत पीने के कारण जो है वो फिर उसका धड़ अलग हो गया और सर अलग हो गया। तो केतु जो है वो राहु का ही एक अंग का हिस्सा है, शरीर का हिस्सा है, जो अलग हो चुका है और एक अलग ग्रह के नवग्रहों के अंदर स्थापित हो चुका है। तो ये जो केतु होता है, यदि आपके सप्तम हाउस के लगन कुंडली के 7वें हाउस के अंदर और नमाज कुंडली के 7वें हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो जीवन साथी है उसका जो शरीर है वो थोड़ा थुलथुल होना चाहिए, यानी कि वो जो है शरीर से ठीक ठाक हेल्दी होना चाहिए, उसका शरीर हेल्दी होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, मैं ये दूसरे शब्दों में ये भी कह सकता हूँ। और शरीर का जो प्रत्येक अंग है वो उसका विकास अच्छा उन्नत होगा, उसका विकास अच्छा होगा, और दूसरी भाषा में कह सकते हैं मोटा होगा एक तरीके से। और उसका जो रंग है वो साफ होना चाहिए, गोरे रंग का होना चाहिए, और अहंकारी होगा, हड्डी होगा, हर बात में हट करेगा, किसी की सुनेगा नहीं, हर बात में अपनी मनमानी करेगा, और कभी कभी तो ऐसे काम करेगा ना समझी के काम करेगा कि जिनमें दिमाग है, जैसे हम समझेंगे कि इसके अंदर दिमाग ही नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि आपकी पति या पत्नी के कुंडली के अंदर यदि केतु बैठा हुआ है तो आपके पति या पत्नी के अंदर दिमाग के कभी कभी ऐसे काम करेगा जैसे ऐसे लगेगा कि इसके अंदर दिमाग ही नहीं है, बुद्धिहीनता के कार्य करेगा। तो ये आपको सावधान रहना है और उसका जो इलाज करवाना है, केतु ग्रह की शांति करवानी है। और केतु ग्रह भी जो है एक से अधिक शादियां करवाता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पाप ग्रह के अंदर आता है। तो जितने भी शनि, मंगल, राहु, सूर्य, ये जो हैं ये पाप ग्रह होते हैं, और ये 7वें हाउस के अंदर बैठ जाएं तो एक से अधिक शादियां कराते हैं और गृहस्थ जीवन को तबाह कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। एक से अधिक शादियां करवा देते हैं, गृहस्थ जीवन के अंदर शांति नहीं रहने देते, और जो विवाह के कारण जो है वो समाज में मानहानि होती है, संबंध अच्छे नहीं रहते, सोसाइटी के अंदर सम्मान में कमी आती है। तो आपको ये देखना है। केतु का मैंने बता दिया कि इसका स्वभाव किस प्रकार का है, और इसका रंग भी मैंने बता दिया कि जीवन साथी का आपका रंग कैसा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, और हड्डी होना चाहिए, जिद्दी होना चाहिए, अहंकारी होना चाहिए, और बुद्धिहीनता के कार्य करने वाला होना चाहिए। दिमाग उसका अस्त व्यस्त होगा, किसी की सुनेगा नहीं। और क्वालिटीज तो इनकी जो है वो राशि के हिसाब से होती है, जिस राशि के अंदर बैठ जाते हैं तो आपको देखना है कि उस राशि कैसी बैठी हुई है, ये आपको देखना है। तो आज नवग्रहों के 7वें हाउस के अंदर 7वें हाउस के अंदर बैठने के कारण किस प्रकार का आपका जो जीवन साथी होगा, उसका रंग रूप कैसा होगा, उसके गुण क्या होंगे, वो मैंने आपको बताया। और 7वां हाउस से क्यों बताया मैंने, ये इसलिए बताया कि 7वां हाउस से ही जो है ज्योतिष के अंदर विचार किया जाता है आपके पति या और पत्नी के बारे में। तो इस कारण से मैंने बताया कि 7वें हाउस के अंदर बैठने से कौन सा ग्रह किस प्रकार का फल देगा। तो आपको जो पाप ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह, मंगल ग्रह 7वें हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपको उनकी शांति करवानी है। उनका जो मंत्र जाप जो होते हैं वो वेद पाठी ब्राह्मण जो होते हैं उनसे अपने घर पर बुलाइए और उनसे मंत्र जाप कराकर उसकी शांति करवा सकते हैं। यदि तलाक का योग लिखा हुआ है तो उसे भी टाल सकते हैं। कोशिश करने से सफलता मिलती है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलती है। आपको बस ध्यान रखना है कि उपाय जो है वो आप तुरंत कर लें, ऐसा नहीं हो कि उसको पेंडिंग रखे टालते रहेंगे तो फिर जो है बात आगे निकल जाएगी और आपका जो काम जो होना है वो हो जाएगा और उसको फिर आपको टाल नहीं सकता है। इसलिए रोग होने से पहले उसका उपचार कर लेना चाहिए, क्योंकि रोग होने की संभावना है, ये मैंने आपको बता दी। तो यदि ये पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो आप उनका जो रेमेडीज पहले करवा लें। उनका दान कर सकते हैं, आप राहु का दान कर सकते हैं, केतु का दान कर सकते हैं। यदि ये ग्रह बैठे हुए हैं आपके साथ उसके अंदर तो दान करके भी शांति की जा सकती है और मंत्र जाप करके भी शांति की जा सकती है। और रतन ना पहने तो बढ़िया है। 7वें हाउस के अंदर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसका रतन पहनना हो तो ना पहने, और बहुत जरूरी हो जाए पहनने के लिए तो जो है आप जो है किसी विशेषज्ञ पंडित जी से पूछ कर भी पहने, विद्वान ज्योतिषी को कुंडली दिखाकर ही पहने। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में किसी विशेष टॉपिक पर फिर बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।